ये चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए और चुनाव का बहिष्कार होगा। बहिष्कार का तो अभी भी विचार है कि भैया मतलब लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। घोषणा की थी, उस घोषणा पे सही खरी नहीं उतरी बीजेपी सरकार। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी कटेरा में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की बना रहे रणनीति। चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस बीच बालाघाट जिले की कटंगी तहसील क्षेत्र के 14 गांवों के किसानों ने मध्य प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया है। किसानों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने किसानों को धान पर 3100 रुपये और गेहूं पर 2700 रुपये समर्थन मूल्य देने की घोषणा की थी, मगर सरकार ने घोषणा पर अमल नहीं किया। दरअसल ग्राम कटेरा में किसान 15 मार्च से धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठने से पहले किसानों ने 12 मार्च को सांकेतिक रूप से एक वृहद धरना प्रदर्शन किया था और मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन सौंपा था। इसके साथ ही 13 मार्च को किसानों ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भी ज्ञापन सौंपा था। किसानों ने इस ज्ञापन के जरिए सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें घोषणा के अनुसार समर्थन मूल्य का बकाया बोनस नहीं दिया जाता और सरकार गेहूं का घोषणा अनुसार समर्थन मूल्य का वादा नहीं करती तो धरना दिया जाएगा। मगर अब आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सरकार अब किसी भी तरह से किसानों को फायदा नहीं दे सकती। इस बीच किसानों ने लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मांग है, सरकार ने पिछले चुनाव में जो विधायक चुनाव हुए उस चुनाव में सरकार ने वादा की थी कि किसानों को 3100 रुपये प्रति कुंटल के भाव से धान का रेट दिया जाएगा और गेहूं का रेट 2700 रुपये प्रति कुंटल के भाव से दिया जाएगा। हम किसान इसलिए बैठे, हमने कुछ मांगा नहीं था। हमको शासन की ओर से जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उनने घोषणा की थी उस घोषणा पे सही खरी नहीं उतरी बीजेपी सरकार। आज भी हम जब तक कि हमारी मांग पूरी होती नहीं तब तक कि हम इस अनशन से हटेंगे नहीं। आज निर्वाचन जो है आयोग उसने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। आदर्श आचार संहिता लग गई है, तो क्या आप अब कैसा करेंगे आप लोग? आचार संहिता जो लगी है, हम किसानों को आचार संहिता से कोई मतलब नहीं। हम किसान तो रात को जाते हैं कि दिन में जाते हैं, 2 बजे रात को खेती में जाते हैं। हमारे को उस आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है। हम अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किसानों का यह धरना प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा। हालांकि शाम करीब 5:30 बजे हुई बारिश की वजह से किसान तितर-बितर हो गए, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें प्रशासन हटाने के लिए नहीं आता तब तक वह धरने पर ही बैठे रहेंगे। और अब लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की रणनीति भी किसानों के द्वारा बनाई जा रही है। बता दें कि इस धरना प्रदर्शन को कटंगी तहसील क्षेत्र के ग्राम कटेरा, बनेरा, जमुनिया, ढिमरूरीड, जड़खरीद, चिरचिरा, टेकाड़ी, भजियापार, घुनाड़ी, सिरपुर, वरुड़, कोसमी, बोपली, सिंगोड़ी, उजाड़ बोपली, लोहमारा, कोड़मी के किसानों का समर्थन मिला हुआ है। सुचन जी, किसानों ने हड़ताल शुरू कर दी है, आचार संहिता भी लग गई है, कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? देखिए, हमने तो हड़ताल 15 तारीख से चालू किए हैं। अभी तो हम आज ही बैठे हैं। आचार संहिता लग गई, ये बात भी सही है, किंतु हमारी पहले से ही अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन को हमने अवगत करा दिया गया था हमारे द्वारा कि हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए है। अब हम तो कल भी बैठेंगे और परसों भी बैठेंगे। प्रशासन का कोई हथकंडा आ जाए या कोई दबाव बनाए, उसके बाद हम किसान लोग मिलकर विचार करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब जब तक प्रशासन आपको आकर के नहीं बोलता कि यहाँ से हटिए, जब तक आप बैठे रहेंगे? तब तक बैठे रहेंगे, चाहे महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए। जब तक प्रशासन से किसी प्रकार का हमको कोई विचार विमर्श या किसी प्रकार का संबोधन नहीं आएगा तब तक हमारी हड़ताल चालू रहेगी। अच्छा, बीते दिनों आपने एक और घोषणा की थी कि अगर सरकार 15 तारीख तक नहीं मानती आपकी मांग तो लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। हाँ, बहिष्कार का तो अभी भी विचार है कि भैया मतलब लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कौन कौन से गांव होंगे शामिल इस बहिष्कार में? बहिष्कार में हमने सूची दिए थे पहले ही, 14-15 गाँव हैं, वो पूरे रहेंगे। तो क्या उसकी रणनीति बनाई जा रही है?
अभी रणनीति तो मतलब रायशुमारी की जाती, जो भी किसान आ रहा है यहाँ उनके साथ में रायशुमारी की जा रही है कि भाई आगामी लोकसभा का क्या किया जाए, तो बहिष्कार किया जाए या ना किया जाए। तो उस पर रायशुमारी हो रही है और 1-2 दिन में उसके बारे में भी विचार विमर्श करके निर्णय ले लिया जाएगा। दरअसल कटंगी विधानसभा क्षेत्र का किसान 2 धड़ों में बटा हुआ है। वैसे तो पूरे कटंगी और बालाघाट जिले का किसान सरकार से उसकी घोषणा के अनुसार समर्थन मूल्य पर बकाया बोनस देने की मांग कर रहा है, लेकिन किसान खामोश बैठा हुआ है। अब बात अगर कटंगी विधानसभा की करें तो यहाँ किसान 2 धड़ों में बटा हुआ है। कटंगी और तिरोड़ी दोनों ही तहसीलों के किसानों के बीच में कभी भी अपनी मांगों को लेकर एक राय नहीं बनी। बीते कुछ किसान आंदोलन इसके उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। वहीं कटंगी विधानसभा का किसान अब किसान न रहकर राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतली बन चुका है। यही कारण है कि सरकार का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य तो सभी किसान चाहते हैं, मगर सत्ता को समर्थन करने वाले किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं करते। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, इसके बाद जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनको भी ज्ञापन सौंपा। क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन तो अभी कुछ नहीं मिला है। जैसे कि हमने सबसे पहले 12 तारीख को एसडीएम साहब को और थाने में सूचना दी थी, और उसके बाद हमने हमारे मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को स्पीड पोस्ट से हमने क्या बोलते हैं अवगत करा दिया गया है। और कल जब हमने वो उस टाइम पे ये भी बोल दिया गया था कि अगर कोई बात नहीं मानती तो हम 15 तारीख से बैठ जाएंगे। तो कल से हम 15 तारीख से बैठ गए हैं, और कल भी हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें हमारी अभी 6 दिन तक के क्या बोलते हैं नॉर्मल हड़ताल चलेगी, और इसके बाद श्रमिक हड़ताल, एक के बाद एक उपवास वाली हड़ताल चलेगी। और जब तक कि सरकार से हमको कुछ आश्वासन नहीं मिलता और कुछ बात ऐसी होती नहीं, जब तक हमारी हड़ताल चलती रहेगी। क्या लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का ही फैसला ले रहे हैं आप लोग? बहिष्कार की बात है तो क्या बोलते हैं, तो बहिष्कार तो होगा ही, क्योंकि देखो सामने अभी आ नहीं रहे हैं, मगर अंदर अंदर जितने पूरे लोगों को इसका कहना है कि ये चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए और चुनाव का बहिष्कार होगा। क्योंकि सरकार ये हड़ताल नहीं होती, क्योंकि जो आप बीच में जो सरकार ने जो वादा किया है, अभी देखो कि गेहूं का 27 रुपये देने की जो बात कही थी, उनने क्या बोलते हैं अभी वर्तमान रेट गेहूं का 2275 रुपये है, और 125 जो 125 रुपये जो बढ़ाई है उसमें 2700 रुपये नहीं हो रहे हैं, मात्र 2400 रुपये हो रहे हैं। मतलब जो पंजीयन है उससे भी आप असंतुष्ट हैं, जिस पुरानी दर पर हो रहे हैं उससे? हाँ, इससे भी असंतुष्ट इसलिए है क्योंकि जब 2700 रुपये देने की वादा करी थी, अब वो अपने बात से और वापस 125 रुपये दे रहे हैं, तो सीधे सीधे 300 रुपये तो गेहूं में यही कम हो रहे हैं। जब ये इसमें वादा नहीं कर रहे हैं तो धान में क्या करेंगे? तो इसलिए कोई किसान लोग सरकार के पास तो नहीं गए थे कि हमको कि भैया तुम 3100 रुपये धान के रेट करो। सरकार ने घोषणा की थी जी, तो घोषणा पूरी नहीं हुई, इसलिए आप सब यहाँ पे हाँ धरना दे रहे हैं। धरना दे रहे हैं। तो क्या ये धरना यहीं पर रहेगा ग्राम पंचायत कटेरा में, या ये धरना ग्राम पंचायत कटेरा में रहेगा, और जब तक कि इसका कुछ निर्णय नहीं होता, जब तक ये धरना प्रदर्शन चलते रहेगा।